नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला और बात करेंगे मनोहर सरकार तरक्की अपार। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार प्रदेश की जनता के लिए नित नई सहूलियतें दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के लिए सहूलतें देने में मनोहर लाल सरकार कोई कोर कसर नहीं रख रही। हरियाणा की मनोहर लाल सरकार प्रदेश की जनता के लिए नित नई सहूलतें दे रही है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में समाज के हर वर्ग के लिए सहूलियत देने में मनोहर लाल सरकार कोई कोर कसर नहीं रख रही। किसान से लेकर समाज के वंचित तबके तक के लिए सरकार की योजनाएं तेजी से पहुंच सके, इसके लिए खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार सक्रिय बने हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। हरियाणा के किसानों के लिए मनोहर लाल सरकार ने कई योजनाएं बनाई हैं। इसी कड़ी में प्रधानमंत्री कुसुम योजना के जरिए सौर ऊर्जा को बढ़ावा दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान के तहत राज्य सरकार ने किसानों को प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ देने व अपने खेत में सोलर पंप लगवाने के लिए आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए बिजली आधारित कनेक्शन के मौजूदा किसान आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता दी जाएगी, बशर्ते कि उनको अपने मौजूदा बिजली कनेक्शन का समर्पण करना होगा। सरकार के इस कदम से न केवल स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि किसानों की सिंचाई की लागत भी कम हो जाएगी। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान। प्रधानमंत्री कुसुम योजना का लाभ व अपने खेत में सोलर पंप लगवाने के लिए आवेदन आमंत्रित। किसान 12 जुलाई तक वेबसाइट पर करें आवेदन। 75% अनुदान राशि पर 3 HP और 10 HP सोलर पंप के लिए कर सकते हैं आवेदन। किसान आवेदकों को सौर ऊर्जा पंप के कनेक्शन के लिए प्राथमिकता। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे के मौके पर सीएम के विशेष चर्चा कार्यक्रम के तहत निरोगी हरियाणा योजना के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कहा कि जरूरतमंद नागरिकों को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने हेतु शुरू की गई निरोगी हरियाणा योजना सकारात्मक परिणाम ला रही है। मैं कई बार बता चुका हूँ, उनकी 10 साल की भर्तियाँ 82,000 की थी या 88 की थी, समथिंग लाइक दैट, और हमने 8.5 साल में 1,10,000 को टच कर लिया है। और अभी जो नई भर्तियां ये सीईटी की डी और सी की दोनों होंगी, ये दोनों तो बिल्कुल निश्चित संख्या है, 32,000 और 15,000 47,000। इसके बाद टीचर्स और पुलिस ये अलग से है, लगभग वो 10 से 12,000 वो होंगी। तो ये 60,000 भर्तियां ये हमारे इस टर्म में होने वाली हैं। तो 1,10,000 और 60,000 1,70,000, उनकी 88,000, अप्रोक्सीमेटली डबल। जब डबल संख्या हम देने के लिए बिल्कुल सामने दिख रहा है और आज भी वो कुछ बोलेंगे तो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। संवाद के दौरान लाभार्थियों ने कहा कि इस तरह की योजना चलाकर हरियाणा सरकार ने जरूरतमंदों को बहुत बड़ा लाभ दिया है। ऐसी योजना चलाकर हम नागरिकों को मुफ्त में टेस्ट करवा रहे हैं। इससे बड़ा लाभ हमारे लिए और भी कुछ नहीं हो सकता। योजनाओं के तहत 13,70,000 नागरिकों के स्वास्थ्य की जांच हुई। अनेक लोगों में बीमारियों का प्रारंभिक स्तर पर ही लग रहा पता। बीमारियों का आरंभिक अवस्था में ही इलाज हो रहा संभव। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने करनाल में आयोजित राहगीरी कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। उन्होंने कहा कि ऐसे कार्यक्रमों के आयोजन का उद्देश्य समाज को सकारात्मक दिशा में लेकर चलना है। मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम में उपस्थित युवाओं से अपनी ऊर्जा का सकारात्मक इस्तेमाल करने का आह्वान किया है। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने करनाल के डबरी गांव में जनसंवादी कार्यक्रम के तहत जनता की समस्याएं सुनी और उनका मौके पर ही निवारण किया।
कार्यक्रम के दौरान सावित्री देवी की राशन कार्ड कटने की गुहार का संज्ञान लेते हुए तुरंत अधिकारियों को निर्देश दिए और महज 3 घंटों में राशन कार्ड बनवाकर उन्हें स्वयं मुख्यमंत्री ने सौंपा। इस पर सावित्री देवी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें बड़ा उपहार दिया है। उनके सामने रखते ही समस्या दूर हो गई। मुख्यमंत्री की बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एकदम राशन कार्ड बना दिया। मैंने यही राशन कार्ड की करी थी इच्छा, यही राशन कार्ड मेरा बन गया। राशन कार्ड की मांग करी थी, वो ठकरी थी 12 बज गया, इतना टाइम। राशन कार्ड मेरा 1 बजे 2 बजे के करीब बन गया। तो गुण गाऊंगी इसके, मेरा राशन कार्ड बन गया। जनसंवाद के दौरान गांव के युवाओं के द्वारा गांव में स्टेडियम न होने की बात पर गांव में 2 एकड़ में व्यायामशाला बनाने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि गांव के निकट कोई किसान पंचायती भूमि के बदले में जितना जल्दी 2 एकड़ जमीन देगा, उतनी जल्दी व्यायामशाला का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। हम जानते हैं कि हरियाणा कृषि प्रधान प्रदेश है और इस कृषि प्रधान प्रदेश होने के नाते से किसान की प्रगति और हरियाणा की प्रगति, इसका सीधा सीधा संबंध है। किसानों को अपनी प्रगति के लिए आपका बहुत बड़ा योगदान है। साथियों, खेती जब प्रारंभ में शुरू हुई तो परंपरागत तौर पर हम मुख्य रूप से धान है, गेहूं है अथवा सरसों है, कपास है, गन्ना है आदि फसलें ही उगाते थे और इन फसलों से भी हमने देश भर को एक प्रकार से खाद्यान्न के नाते से आत्मनिर्भर बनाया। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने गांव में पार्क में जिम बनाने और एक लाइब्रेरी की स्थापना करने की भी घोषणा की है। गांव में 2 एकड़ में व्यायामशाला बनाने की घोषणा, गांव में पार्क में जिम बनाने की घोषणा, एक लाइब्रेरी की स्थापना करने की भी घोषणा। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई जल आपूर्ति एवं सीवरेज बोर्ड की 56वीं बैठक में राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के उद्देश्य से कई घोषणाएं की गई हैं। मुख्यमंत्री ने राज्य के ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जलभराव वाले इलाकों की पहचान करने के निर्देश दिए, जहां हर बरसात के मौसम में जलभराव होता है, ताकि इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सक्रिय उपाय किए जा सकें। ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र में जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के फ्लैगशिप कार्यक्रमों में तेजी लाने के लिए चालू वित्त वर्ष के लिए पहले से मंजूर कार्य हेतु की गई राशि स्वीकृत प्रदान की गई है। के टाइम लेने की जरूरत ही नहीं पड़े, सीधा जाओ रजिस्ट्री करा के आ जाओ। आखिर ये तो पुराने विषय है कि लाइन लगा के टाइम ले, फिर कोई करंट में कराओ, कोई वो क्या उसको बोलते हैं पैसे स्पेशल दे के क्या तत्काल में कराओ, कुछ और कराओ। धीरे धीरे देखिए कोई जमाने चले गए। उन जमानों में वो जमाने भी थे जब आपको किसी समय के लिए बुक कराने के लिए 1 महीना पहले गैस सिलेंडर बुक कराना पड़ता था। अब गैस सिलेंडर कहते ले लो गैस सिलेंडर ले लो, गैस वाला आया है। तो चीजें धीरे धीरे अब युग भी बदल रहे हैं, व्यवस्थाएं भी बदल रही हैं। जनता की तकलीफ दूर करना ये हमारा काम। कोई तकलीफ हो रही है हमारे पास लाओ, यथा समय जितना लगना वो लगेगा, लेकिन उसकी तकलीफ दूर करना हमारा काम है। हमको जनता इसीलिए चुनती है। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति बढ़ाने के लिए 834.10 करोड़ रुपए, 795 नए पेयजल आपूर्ति योजनाओं को मंजूरी। फ्लैगशिप कार्यक्रमों पहले से मंजूर 286 कार्यों हेतु 801.48 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत की गई। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में चंडीगढ़ स्थित हरियाणा सिविल सचिवालय में मंत्रिमंडल की बैठक। मनोहर लाल ने कहा कि वो समान नागरिक संहिता यानी यूनिफॉर्म सिविल कोड से सहमत हैं। ये राष्ट्र में एकरूपता और समरसता लाने के लिए जरूरी है।
मंत्रिमंडल की बैठक में विधुर व्यक्तियों और अविवाहित पुरुषों और महिलाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाने की मंजूरी प्रदान की गई। और वो व्यवस्था ये है कि जो अनमैरिड लोग हैं, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 साल से लेकर 60 साल तक, यानी एज सुन एज एन अनमैरिड पर्सन बिकम्स 45, उसके बाद मंथली पेंशन का 2750 रुपया वर्तमान में वो भी हकदार हो जाएगा, बशर्ते कि उसकी इनकम 1,80,000 रुपये तक ही है। अब ये सिर्फ जो बीपीएल परिवार हैं उनके अनमैरिड लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, 45 से 60 की 2750 रुपये की पेंशन उनको मिला करेगी। इसके अलावा पुलिस पुरस्कारों के लिए मानकों के संचालन हेतु एक प्रक्रिया को भी मंजूरी दी गई। साथ ही हरियाणा में वेयर हाउस बनने की प्रक्रिया तेज करने हेतु एक एक्ट भी मंजूर किया गया। इसके लागू होने से हरियाणा में नए वेयर हाउस निर्माण की प्रक्रिया में तेजी आएगी। बैठक में बताया गया कि प्रदेश में रोजगार देने का लक्ष्य तेजी से पूरा किया जा रहा है। लगभग 60,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया जारी। सरकार कुल 1,70,000 पदों पर भर्तियां पूरी कर लेगी। 3 राज्य पुलिस पुरस्कारों के लिए मानक संचालन प्रक्रिया के प्रारूप को मंजूरी मिलेगी। एसओपी में पात्रता, मानदंड, चयन समिति, समय सीमा, पदक वापस लेने और पदक का विवरण, डिजाइन आदि सहित कई प्रावधान। हरियाणा लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग एंड रिटेल पॉलिसी 2019 में संशोधन को मंजूरी। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेश में वन्य जीव आधारित पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नए सफारी पार्क बनाने की घोषणा की है। ये विश्व की सबसे बड़ी जंगल सफारी बने, इसके लिए चरणबद्ध तरीके से काम होगा और ये प्रोजेक्ट 3 फेज में पूरा होगा। इसमें जानवरों की स्वदेशी प्रजातियों के अलावा यहाँ की जलवायु में रह सकने वाले, विदेशों से लाए जा सकने वाले जानवरों पर भी अध्ययन किया जा रहा है। जंगल सफारी के विषय में लेकर के केंद्र सरकार की ओर से भी जो MOEF के अधिकारी होते हैं उनके साथ, और हमारे टूरिज्म डिपार्टमेंट और हमारा जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, उनको सबको लेकर के आज कई चीज़ों को जो प्रोसेस में थी उसको थोड़ा गति देने के लिए आज हमने ये बैठक रखी थी। 10,000 एकड़ पर ये जो है सफारी के लिए जगह चिन्हित की गई है और उसमें कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, खास करके कॉर्पोरेशन गुरुग्राम, कॉर्पोरेशन मानेसर और म्यूनसिपैलिटी सोनभद्र, उनको कहा गया कि 7 दिन के अंदर वो सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करें। और आज उसका जो कंसल्टेंट्स जो हमने एंगेज किए हुए हैं उसमें से एक कंसल्टेंट ने अपनी सारी प्रेजेंटेशन भी दिखाई है कि किस प्रकार से क्या क्या वो डेवलप करेंगे, क्योंकि अभी PMC हमको तय करना है। पिछले 2 PMCs आए हुए, उसमें से एक हमने आज प्रेजेंटेशन देखी है, एक और देखेंगे, फिर दोनों में से जो भी अच्छा लगेगा उसको फाइनल करेंगे। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने कहा कि राखी गढ़ी संग्रहालय का डिजाइन जल्द ही फाइनल होगा। सिंघू घाटी सभ्यता का पुरातत्व महत्व का ये स्थल पर्यटकों के लिए और कैसे आकर्षण का केंद्र बने, इस पर भी चर्चा हुई है। गुरुग्राम और नूह जिले में 10,000 एकड़ में अरावली सफारी पार्क, 7 दिनों में सभी औपचारिकताएं पूरी करने के निर्देश। चरणबद्ध तरीके से काम, प्रोजेक्ट 3 फेज में पूरा होगा। जानवरों की स्वदेशी प्रजातियों के अलावा विदेशों से लाए जा सकेंगे जानवर। मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने प्रदेशवासियों को बड़ी सौगात देते हुए जमीन के इंतकाल की प्रक्रिया को भी ऑनलाइन कर दिया है। चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता के दौरान उन्होंने कहा कि रजिस्ट्री के 10 दिन बाद तक पोर्टल पर सबको आपत्ति के लिए दिखेगा। अगर कोई आपत्ति नहीं होती तो उसका इंतकाल हो जाएगा। प्रदेशवासियों के हित में मुख्यमंत्री के द्वारा ये एक बड़ी पहल की गई है। हमारी पार्टी का
एक बहुत बड़ी घोषणा हमने 2019 में की थी और वो घोषणा थी कि नए इंतकाल को समयबद्ध सीमा में ऑनलाइन करने की सेवा शुरू करेंगे। ये हमारा जो मैनिफेस्टो था उसमें हमने किया था और उस अनुसार आज हमने एक नई व्यवस्था आपको देने के लिए, आपके माध्यम से जनता को देने के लिए शुरुआत कर रहे हैं कि अब जो इंतकाल है वो रजिस्ट्री जैसे होगी उसके तुरंत बाद इंतकाल करने की व्यवस्था वो शुरू हो जाएगी। किसी के पास चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। पटवारी के पास जाओ, तहसीलदार के पास जाओ, अपना इंतकाल चढ़वाओ, नाम बदलवाओ। अब उसकी निश्चित प्रक्रिया यह है कि जिस दिन रजिस्ट्री हुई 10 दिन तक वो पोर्टल पर रहेगी और उस पोर्टल पर यदि किसी ने ऑब्जेक्शन कोई देना है तो वो ऑब्जेक्शन दे सकेगा और वो सबको दिखेगा, सरकारी अधिकारियों को भी दिखेगा। मान लो किसी का ऑब्जेक्शन है वो भी दे सकते हैं, जनता को भी दिखेगा वो भी दे सकते हैं। और 10 दिन तक कोई आ गया ऑब्जेक्शन तो वो अब कोई भी व्यक्ति एसडीएम और डीआरओ के पास जाकर अपनी जमीनों की रजिस्ट्री करा सकेगा। मुख्यमंत्री ने कम वार्षिक आय वालों के लिए एक नई मासिक पेंशन योजना भी शुरू की है। साथ ही 3 लाख तक की वार्षिक आय वाले विधुर व्यक्तियों के लिए भी एक पेंशन योजना शुरू करने की घोषणा की है। एसडीएम और डीआरओ को भी जमीनों की रजिस्ट्री की शक्तियाँ दी। कोई भी व्यक्ति इन अधिकारियों के पास जमीन की रजिस्ट्री करा सकता है। 45 से 60 वर्ष तक के अविवाहित महिला पुरुष को 2,750 रुपए मासिक पेंशन, 80,000 रुपए से कम वार्षिक आय वाले लोगों को भी लाभ, 40 से 60 साल तक के 3 लाख रुपए वार्षिक आय वाले विधुर को भी पेंशन। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में हरियाणा लगातार विकास की पथ पर आगे बढ़ रहा है। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।